ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 22 दिसंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर है, पहला कायदा है, सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो। एक बाप की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं भगवान की याद में तो आंखें बंद करके बैठते हैं, परंतु यहाँ बाबा के पास कायदा है कि देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। हम भल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हथ कारडे दिल यार डे। कर्म इंद्रियों से काम लेते रहो परंतु बुद्धि से बाप को याद करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती तो है हाथ से काम करती रहेगी, परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी, स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में ही बिजी हैं। और आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते काम करते घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते हो। कोई कहे, बाबा हम 12 घंटा कंटिन्यू याद करते हैं, परंतु बाबा कहते नहीं, माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। माया याद करने नहीं देती क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत। राम भी जगत जीत थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आंखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है, मेरे को कोई चलायमानी तो नहीं आती है, बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का हूँ ही, अब मुझे याद करने की क्या दरकार है। परंतु नहीं, खास याद करना है। और यह नोट रखना है कि सारा दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं रात्रि सोने से पूर्व कि हमने सारा दिन यह किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे। अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देखकर सीखें। बुराई लिखे तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। अब बाप बच्चों को राय देते हैं कि तुमको चार्ट रखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं।
उन्हों को ये पता ही नहीं है कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई कोई अक्षर भी है, जैसे मन मना भव, देह सही देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। अब उसके लिए कहना कि वह सर्वव्यापी है परमात्मा, ये तो रॉन्ग हो जाता है। कोई याद कर ही नहीं सकते हैं कण कण वाले को, पत्थर बुद्धि है ना, इस वजह से कुछ भी अर्थ भक्ति में नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। यह मेरी देह नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा तो ये कह न सके, क्योंकि वो तो स्वर्ग में रहते हैं। निराकार बाप ही कहते हैं, अपने को आत्मा अशरीरी समझो, तुम अशरीरी आए थे परम धाम से, फिर उन्होंने नागा समझ लिया है। भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया है। बाप ने कहा है, अपने को देह में रहते हुए देह से अलग समझो, देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो, अभी यह अंतिम जन्म है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी थे, उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ सतयुग में नया लेते हैं। सन्यासी तो ये बात सिखला ना सके, वह काल को जीत नहीं सकते, तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे, प्रवृत्ति मार्ग में आ ना सके। वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है, पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी परमात्मा को नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ भारत में मनाते हैं, गाते भी हैं कि ये पतित पावन आओ। निराकार बाप को ही याद करते हैं, भारतवासी ही गाते हैं। सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। तुम समझते हो, बिल्कुल राइट बातें हैं। बाकी यहाँ शास्त्र तो ढेर हैं, हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं। नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर युग से गिरते ही आए हैं, अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है जो सबको पावन करते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भारत में है। इनको सोमनाथ बाबा को अगर जान जाए तो सब सारे धर्म के लोग एक पर ही फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि सबको मालूम है ये हमारा लिबरेटर है। हमारा तो एक दूसरा ना कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते ही नहीं हैं, सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ है, विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु ये पता ही नहीं है कि हम इनको क्यों पूजते हैं। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है, बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंच है, नाम ही है पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो कि हम अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। हम खुदाई खिदमतगार हैं, ईश्वरीय सेवाधारी, ईश्वर की सेवा में। सैल्वेशन आर्मी है, सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। जंजीरों में बंधने वाले नहीं, जो बंधे हुए हैं उनको
छुड़ाने वाले, क्योंकि हम इस आर्मी में भर्ती हो गए हैं, शिव शक्ति पांडव सेना बन गए हैं, जो छुटे हुए हैं और दूसरों को छुड़ा रहे हैं। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। गांधी जी ने फॉरेनर्स से हमें छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ, और ही भारत में सुख के बजाय दुख ज्यादा हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में यह होती नहीं, वहां दुख की कोई बात नहीं है। यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते हैं, ये सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाबा बच्चों को समझाते हैं, फादर शोज सन, सन शोज फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको संसार को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से वर्षा कोई ले ना सके। भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते हैं। रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बतावे। बाबा मनुष्यों को कह रहे हैं, अच्छा आप जानते हो रास्ता तो बताओ ना सबको। फिर मेरे मंदिर में क्यों आ रही हैं कि प्रभु रास्ता दिखाओ। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी यहाँ जानता नहीं है, कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है। अभी सब मच्छरों सदृश्य वापिस जाने वाले हैं, सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुक कर वापिस जाएगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दीपावली पर साल का फायदा और नुकसान निकालते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्प की बात। अभी तुमको 21 जन्म के लिए जमा करना है। बाप को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब तो हर घड़ी तकलीफ है, और आने वाले समय में अब जमा करेंगे तो कोई तकलीफ किसी भी जन्म में नहीं होगी। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम अनुभव पा रहे हो, जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ कर लिखेंगे। शास्त्र आदि तो बाद में द्वापर से बनेंगे। शास्त्रों में है कि जमुना के कंठे पर महल थे, दिल्ली परिस्थान थी। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया था। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं और समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशीवास करते हैं। आगे तो वहां बलि चढ़ते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात है, कितना कंट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई है, देवियों पर जाकर बलि चढ़े हैं। अभी तुम बलि चढ़ते हो, यह सब कुछ ईश्वर का है। तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है। ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम हो अब नरकवासी, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े, अधूरा नहीं। पक्का पक्का श्रीमत पर चलना होगा, तब जाकर के पूरा मिलेगा। शिव बाबा को तो मकान आदि खुद के रहने के लिए बनाना नहीं है। जो बनाया है ये बच्चों के लिए बनाया है। शिव बाबा तो दाता है, हमसे मांगता नहीं है, ना हमसे लेता है कि मेरे लिए बनाओ। ये सब किसके लिए बनाया? बच्चों के लिए।
शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर जब वापस लेते हैं तो कितना दुख होता है, बड़े दुखी होते हैं। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं है, बाप सिर्फ कहते हैं इनसे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो। बाकी मैं तुम्हारे घर मकान दुकान लेकर के क्या करूँगा, तुम्हारे लिए तो ये सेंटर खुलवाया है। यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है। यहाँ सेंटर में मधुबन में हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना जो पढ़ते हैं वह बाप से इतना वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ तो फिर पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर, तमेव माताश्च पिता तमेव। यह है ना ब्रह्मा बाबा और मम्मा, वह शिव पिता आकर इस प्रजापिता में प्रवेश करते हैं, इनको एडॉप्ट करते हैं। वह माता पिता ठहरा, हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ तुम हमारे हो। सुना, तुमको मैंने एडॉप्ट किया है। फिर माताओं की संभाल के लिए सरस्वती को मुकर्रर किया है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। बाप कहते हैं तुम हमारे बने, अच्छा अब ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा कार्य है पुण्य का कार्य, यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना, सेंटर बनाना, जहाँ नहीं है वहाँ बनाना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं यह क्या करेंगे, अपने नाम थोड़ी रखेंगे। इनके पास, ब्रह्मा के पास जो सब कुछ था सो तो शिव बाबा को ही दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं है कि यह मकान शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का है, ब्रह्मा कुमारियों का है, नहीं, सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की तो कोई बात नहीं है, ये तेरा ये मेरा, सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन तो कुछ भी हो ना सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर ना सके, यह ब्राह्मण बच्चों का है। सब मालिक है, सब बच्चे हैं, कोई गरीब कोई शाहूकार, यहाँ सब आकर रहते हैं, कोई की प्रॉपर्टी नहीं है। लाखों की अंदाज में आ जाएंगे, आते हैं अब तो। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है, तुम हो रूहानी बच्चे। तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो ना सके। वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी ये नहीं कहेंगे ये सब तुम्हारे लिए है, हमारा आश्रम है, तुम तो हमारे शिष्य हो, फॉलोअर्स हो, सब कुछ मेरा है। मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मनुष्य निष्कामी हो ना सके। जो करेगा उसको उनका फल जरूर मिलेगा, जैसा करेगा वैसा मिलेगा। दिल से करेगा दिल से मिलेगा, दिखावे का करेगा दिखावे का मिलेगा, मजबूरी से करेगा मजबूरी का मिलेगा। जो करेगा उनको उनका फल जरूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता हूँ, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए ये पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़ी जाकर के बाहर के मुरली चलाएगा। बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने घर में बैठ करके मुरली सुनाते हैं, अपने सेंटर में बैठ के मुरली सुनाएगा, बाहर सत्संग में जाकर के मुरली नहीं सुनाएगा। अपने बच्चों से बात करेगा। मुरली तो बाप की बच्चों के लिए बात है, बातचीत है। तो
बाप तो अपने बच्चों से घर में बैठ करके बात करेगा, तो बच्चों को बाप के घर में आना पड़ेगा। देखो कैसे आकर पढ़ाते हैं, ये तुम ही जानते हो। डरने की कोई बात नहीं है, तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। कुमार कुमारी को नहीं बोला है। ध्यान रहे, सब आकर इकट्ठे रहे। अगर सब बच्चे आकर इकट्ठे रहे बाबा के पास, तो सारी दिल्ली जितना तुम्हारे लिए जगह चाहिए, मकान चाहिए, ऐसा तो हो ना सके। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मा गोल्डन एज्ड बन जाएगी, तब ही घर में जाएंगे। मम्मा बाबा मुआफिक, इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना है, माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। वरदान, संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटपिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटपिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मणके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन है, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी है। अच्छा, ओम शांति।